हे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है BTTH के एक नए वीडियो में कि कैसे जियान यूनियन से मिलता है और फाइट करेगा 6 स्टार दाओजुन से। तो होता ऐसा है कि मास्टर योचन की बॉडी को क्रिएट होने और हॉल ऑफ सोल से फाइट होने के बाद जब मामला थोड़ा शांत होता है तो एक दिन नालन जियान से मिलने आती है और कहती है कि जियान, मेरी मास्टर की जान खतरे में है, तुम्हें उन्हें मदद करनी चाहिए, प्लीज तुम उनकी मदद करो। तो फिर क्या, यूनियन का नाम सुनते ही जियान के अंदर का प्रेमी जाग जाता है। भले ही उसका ब्रेकअप हो चुका है लेकिन एक बंदे का पहला प्यार प्यार ही होता है, वह उसे कैसे भूल सकता है। वह तुरंत ही मास्टर योचन से आज्ञा लेता है और निकल पड़ता है नालन और क्यूलिन के साथ फ्लावर सेट के लिए, क्योंकि यूनियन ने फ्लावर सेट ज्वाइन कर लिया था। जियान को फ्लावर सेट पहुंचने में 10 दिन लगने वाले थे, इसलिए वह रास्ते में अपने बॉडी चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने को सोचता है और उसमें लग जाता है। तुरंत वह बॉडी चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने लगता है और कुछ दिनों बाद वे बॉडी चिलिंग फ्लेम को मर्ज कर लेता है अपने बॉडी में, जिससे उसकी रेसिस्टेंट काफी बढ़ जाती है बॉडी चिलिंग फ्लेम के सामने। और वह सोचता है कि इसे रिफाइन करने में भी बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं इसे यूनियन का मैटर सॉल्व होने के बाद करूंगा। फिर वह नालन से पूछता है कि अभी कितना समय बाकी है फ्लावर सेट तक पहुंचने में। तब नालन बताती है कि हम काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, हमें शायद अभी 2 दिन लगेंगे पहुंचने में। तब जियान कहता है कि हमें और तेजी से चलना होगा। देख रहे हो जियान की बेचैनी यूनियन से मिलने की। फिर वह कुछ समय बाद फ्लावर सेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनको खुशबू आने लगती है फ्लावर की, और वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। चारों तरफ पहाड़ और उस पर फूल लगे होते हैं। वह सभी ये सीनरी देख ही रहे होते हैं, तभी 1 घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको सुनकर नालन कहती है कि हमें जल्दी करना होगा, मैच शुरू होने वाला है। तो बात यह है कि यूनियन की फाइट होने वाली है फ्लावर सेट के हेड से, जो एक लड़की है जिसका नाम हुआजिन है। लेकिन प्रॉब्लम हुआजिन नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है लियांग, जो कि 6 स्टार दाओजुन है। इसलिए यूनियन की तरफ से जियान को फाइट करना है, इसलिए जियान नालन के साथ फाइट एरिना की तरफ तेजी से बढ़ता है। वहीं हमें एरिना की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर हुआजिन और लियांग प्रेजेंट होते हैं और वहां पर कई लोग देख रहे होते हैं। तभी घंटे की आवाज़ बजती है और हुआजिन कहती है कि टाइम हो चुका है यूनियन, तुम कहाँ पर हो, अब हमें फाइट करनी चाहिए। तभी यूनियन उसी एरिना में आ जाती है और सभी की नज़र यूनियन पर ही होती है, क्योंकि वह अकेली आई होती है। लेकिन उसको फाइट करना होगा हुआजिन और लियांग दोनों के साथ। फिर हुआजिन कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम डर के मारे आओगी ही नहीं। तब यूनियन कहती है कि मैंने कभी सेक्सी बनने का सोचा ही नहीं है, तुम ही लोग हो जो मुझे सेक्सी बुलाते रहते हो। तब हुआजिन कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जो प्रीवियस सेक्ट ने तुम्हें दुआ की दी उसे मुझे वापस कर दो। उस बुढ़िया ने तुम्हें यहाँ पर रहने दिया और उसके मरने के बाद तुम मेरे सेक्ट चीफ की पोजीशन को भी अपना बना रही हो। तब यूनियन कहती है कि अगर मैं जानती होती कि वह ग्रैनी इस सेक्ट की सेक्ट लीडर है तो मैं उनकी कभी मदद नहीं करती और उनको कभी नहीं बचाती। और बात रही द्योकी की, तो वो ग्रैनी ने खुद ही मेरे बॉडी में सील किया था, और अगर तुम्हें चाहिए तो माँ कर ले सकती हो। यह सुनकर हुआजिन का पारा हाई हो जाता है। वह कहती है कि क्या मैं तुमसे डरती हूँ। फिर हुआजिन अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जो यूनियन को घूर रहा होता है। यह देखकर वह गुस्से से कहती है कि ओए ठरकी, मेरे साथ मिलकर यूनियन पर अटैक कर। फिर हुआजिन कहती है यूनियन से, तुम इस सेक्ट के रोल को जानती ही हो कि कोई भी कपल एक साथ फाइट कर सकता है। अगर तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम उसे बुला सकती हो। तब यूनियन कहती है कि मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड है, तुम मुझ पर अटैक कर सकती हो एक साथ। लेकिन तभी एक लाइट की स्टिक दिखाई देती है जो आसमान में तेजी से बढ़ रही होती है यूनियन की तरफ। उसके पास आकर रुक जाती है और कोई नहीं है, हमारा प्रेमी जियांग होता है। जियान यूनियन का हाथ पकड़ता है। मुझे आने में देरी तो नहीं हुई। यूनियन का जियान को देखने और उसकी बातें को सुनने के बाद उसके गाल तो एकदम लाल हो चुके थे। वहाँ के सभी लोग उनको ही देख रहे होते हैं कि यह बंदा कौन है। जहाँ यूनियन जियान को कुछ समय तक देखती है, फिर वह कहती है कि जियान तुम यहाँ पर कैसे हो। यह यूनियन ने धीरे से बोला होता हुआ शर्माते हुए। फिर जियान कहता है कि तुम क्या सोचती हो कि तुम किसी मुसीबत में हो और मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। फिर यूनियन नालन को देखती है और वह समझ जाती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। फिर वह कहती है कि तुम फ्लावर सेट में ऐसे अकेले कैसे आ सकते हो। वह जियान के लिए फिक्र करती है। फिर जियान कहता है कि तुम इतने समय तक मुझसे छिप रही थी, क्या यह तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तब यूनियन कहती है कि मैं तुमसे कब छुप रही थी। तभी हुआजिन यह सब देख रही होती है और गुस्से में कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्लावर सेट में ऐसे घुसने की। तब जियान कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं यूनियन का बॉयफ्रेंड हूँ। यह सुनकर यूनियन के तो शर्म के मारे गाल ही लाल हो जाते हैं और वह मुंह फुलाकर जियान की तरफ देखती है। तभी लियांग बोलता है कि तुम 2 स्टार दाओजुन के केवल हो और इतना एटीट्यूड। फिर हुआजिन यूनियन से कहती है कि तुमने कहा था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये कौन है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम इसके साथ हमसे फाइट कर सकती हो। अगर तुम हार गई तो तुम्हें यह क्यों हमें देना ही होगा। यह सुनकर यूनियन सोचती है कि मैं जियान की जान खतरे में नहीं डाल सकती और वह अकेले ही बढ़ती है आगे फाइट करने के लिए। लेकिन तभी जियान उसको रोक देता है और कहता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम क्यों आगे आ रही हो। इन छोटी मोटी चीजों को मुझको छोड़ दो और तुम सिर्फ इन नमूनों को पिटता हुआ देखो। फिर यूनियन सोचती है कि जियान पहले जैसा नहीं रहा, वह अब कमजोर नहीं है, उसके चर्चे पूरे सेंट्रल प्लान में है और अगर जियान कह रहा है तो उसे इस फाइट को जीतने में पूरा कॉन्फिडेंस होगा। और वह जियान पर भरोसा करती है और अपने सिर को हिलाकर हामी भर देती है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इनकी फाइट के बारे में। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।